बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, माताओं एवं बहनों एवं संपूर्ण सनातन हिंदू वैदिक धर्मावलंबियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, महानुभावों से अनुरोध है कि आज आपने बड़े हर्षोल्लास के साथ धनतेरस पर्व को मनाया है। सारी दुनिया मना रही है। इस मौके पर संत महात्माओं के संदेश भी आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्व यदि आप मनाते हैं, यदि आधा अधूरा मनाते हैं तो फिर लाभ भी आधा अधूरा ही आपको मिलेगा। कहा जाता है कि आज धनतेरस पर्व, आज के ही दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान ने हाथ में एक पात्र और उस पे अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। इसीलिए आज धनतेरस मनाया जाता है। और आज मैंने बहुत सारे विद्वानों से भी सुना, बहुत सारी चर्चाएं सुनी कि आज के दिन में, धनतेरस के दिन में क्या क्या खरीदना चाहिए। तो कुछ विद्वान कह रहे थे कि धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए ना, तो हाथ में एक पात्र और उस पे अमृत लेकर के प्रकट हुए, अमृत कलश। तो कह रहे थे कि आज के दिन पात्र खरीदने चाहिए, बर्तन खरीदने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बर्तन को खरीदा। कुछ लोग कह रहे थे कि आज के दिन झाड़ू खरीदने चाहिए महाराज। कुछ लोगों ने झाड़ू भी खरीदी। कुछ लोग कह रहे थे कि आज हल्दी के गांठ वाले जो हल्दी नहीं होती है उसको खरीदनी चाहिए। कुछ लोग कहते नमक खरीदना चाहिए। और कुछ लोग महाराज सोने चांदी आभूषण गहने जेवर आदि भी खरीदे। ये तो वर्षों से हम लोग ये सब करते ही आ रहे हैं। धनतेरस के दिन खास करके इन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं और बड़े प्रेम से धनतेरस पर्व मनाते हैं। लेकिन सज्जनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो हाथ में एक पात्र, कलश और उस पे अमृत लेकर के आए। तो उन्हीं से संदेश पाकर के हम लोग आज पात्र उन्होंने जब लेकर आए तो हम लोग भी पात्र खरीदते हैं और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। लेकिन धन्वंतरी भगवान का प्रमुख प्राकट्य का जो प्रमुख प्रयोजन था वह था अमृत लेकर प्रकट होना। देवताओं के उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए धन्वंतरी भगवान ने आज अमृत लेकर के प्रकट हुए। तो धन्वंतरी भगवान का मुख्य प्रयोजन था अमृत। तो हम लोगों ने अमृत के पात्र को देखा तो पात्र खरीदना शुरू कर दिए। झाड़ू खरीदे, नमक खरीदे, सोने चांदी गहने आभूषण भी खरीदे। लेकिन अमृत की खोज क्यों नहीं किया? यदि धन्वंतरी पर्व में, धनतेरस में आपने सारी वस्तुओं की खरीदारी तो कर ली, लेकिन उस अमृत की यदि खोज नहीं करी तो यह धनतेरस पर्व आधा अधूरा हुआ कि नहीं, सो बोलो। बोलिए, धन्वंतरी भगवान पात्र लेकर आए तो आपने पात्र खरीदा, लेकिन धन्वंतरी भगवान तो मुख्य अमृत लेकर के प्रकट हुए। तो उस अमृत की खोज क्यों नहीं करते हैं सज्जनों? ये संत महात्माओं का शुभ संदेश आपके लिए है। यदि केवल आप पात्र खरीदते हैं, वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, लेकिन उस अमृत की यदि खोज नहीं करते तो यह पर्व आपका अधूरा माना जाएगा। यही संतों का संदेश है और वास्तविक बात है सज्जनों। यदि उस अमृत की खोज नहीं करी तो यह पर्व पूरा नहीं होता। तो आप कहोगे महाराज वो अमृत कहाँ मिलता है, वो अमृत क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो इस विषय पर अब संत महापुरुषों का वचन सुनिए। सबसे पहली बात तो अमृत,
अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं मरने वाला। क्या? नहीं मरने वाला। औ मतलब नहीं, अमृत मतलब मरने वाला। जो नहीं मरने वाला उसे ही अमृत कहते हैं। और संसार में यदि आप आंख खोल करके देखेंगे तो संसार में जितने पदार्थ हैं सब नाशवान हैं, सब मरने वाला है। तो अमृत है कौन? तो संत और शास्त्र कहते हैं अमृतम परमानंदम। अमृत वह परमानंद, वो परमात्मा ही अमृत है। केवल परमात्मा नहीं मरते हैं, वो अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत है और नित्य है। बाकी तो सब पदार्थ मरने वाले हैं सज्जनों। इसलिए परमात्मा की खोज अमृत की खोज है। परमात्मा की खोज अमृत की खोज है। इसलिए धनतेरस पर्व में सारी वस्तुओं को खरीदारी करें, ये अच्छी बात है, लेकिन उस अमृत तत्व परमात्मा की भी खोज करें। यही संत महापुरुष आपसे कहते हैं, तब आपका पर्व पूरा होगा। लेकिन सज्जनों, विडंबना है, अमृत अमृत सब कोई कहते हैं और विष की भी चर्चा संसार में है। विष, पॉइजन, अमृत दोनों की चर्चा संसार में है। लेकिन विष तो दुकानों में मिल जाते हैं। आप कहीं भी दुकान में जाएंगे तो आपको पॉइजन, वे विष किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। पर अमृत, अमृत कहाँ मिलेगा? यह बड़ी विडंबना की बात है। तो एक संत हुए दरिया स्वामी जी महाराज, वे कहते हैं अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं हुई। ध्यान से सुनिए, अमृत क्या है? जिसकी हमें खोज करनी है, जिसे हमें प्राप्त करना है। तो दरिया स्वामी कहते हैं अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं हुई। कोई कहे अमृत बसे पताल, क्योंकि समुद्र मंथन से ही तो प्रकट हुआ था। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत क्यों ग्रसे काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बढ़वा अग्नि क्यों सूखे ताही। कोई कहे अमृत चंद्र महवास, तो घटे बढ़े क्यों हुए नाश। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, पिए देव क्यों खिर खिर जाही। यदि यह अमृत देवताओं को मिला था और देवताओं ने पी लिया था, तो फिर राक्षसों के भय से गुफाओं कंदराओं में क्यों घुस जाता था। इसका मतलब यह अमृत भी कोई काम का नहीं। यह अमृत पीने पर भी भय का नाश नहीं हुआ। जन्म मृत्यु की भय से देवता भी नहीं छूट पाए। इसलिए दरिया स्वामी कहते हैं कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, पिए देव क्यों खिर खिर जाही। इसलिए अंत में कहते हैं अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। अमृत दरिया नाम अनंत, पी पी अमर भये सब संत। यह वास्तव में जो यह अमृत है, ये प्रभु का नाम ही अमृत है। प्रभु परमात्मा अमर है, उनका नाम भी अमर है। वास्तव में भगवान का नाम सुमिरन ही अमृत पान के समान है। इसलिए सज्जनों, यह बात कहने का एक ही अभिप्राय है कि हम लोग हिंदू सनातनी धर्मावलंबी हैं, परम पुरातन है ना, सनातन कालखंड से हम लोग यह धनतेरस पर्व मनाते आ रहे हैं, जिसमें सारी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, पवित्र वस्तु खरीदते हैं, धनतेरस मनाते हैं। लेकिन साथ साथ यदि संतों का संदेश को यदि आप मानते हैं, यदि इस दिन या सब दिन यदि आप भगवान नाम का सुमिरन करते हैं, पवित्रता से सदगुरु के शरण में जाकर आप सुमिरन भजन करते हैं, प्रभु नाम का जाप करते हैं, तो यह सबसे बड़ा अमृत है। यह अमृत का यदि पान करते हैं तो असली धनतेरस पर्व आप मनाते हैं। यदि सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खूब
अच्छी अच्छी वस्तुओं को आज के दिन खरीदते हैं, लेकिन भगवान नाम का जाप नहीं करते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं, तो सज्जनों यह आधा अधूरा पर्व मनाना हुआ, पूरा नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि संतों के संग और उनके ज्ञान के अनुकूल होकर के तब यदि आप पर्व मनाते हैं तो आपका पूरा पूरा धनतेरस पर्व सफल माना जाएगा। इसी प्रकार सज्जनों एक और बात आपको बता दूं, लक्ष्मी पूजा की बात भी लोग करते हैं और हम लोग बड़े धूमधाम से लक्ष्मी पूजा भी मनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? बोले वो धन की देवी है। लक्ष्मी माता यदि प्रसन्न हो जाएगी ना तो घर में धन की अभिवृद्धि होगी, वैभव संपन्न हो जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, माता प्रसन्न हो जाए। इसलिए लक्ष्मी माता की पूजा बड़े प्रसन्नता से हम लोग करते हैं। और खास करके आज के दिन जो कल, आज धनतेरस है, कल परसों लक्ष्मी पूजा होगी। तो सज्जनों एक बात मुझे आप बताइए, हम लोग तो हिंदू सनातनी हैं, तो हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं ताकि धन की अभिवृद्धि होगी, माता प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आप बताइए, पाश्चात्य देशों में जैसे अमेरिका है ना, इन सब देशों में माता लक्ष्मी की पूजा प्रायः लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग हिंदू सनातनी नहीं हैं। माता लक्ष्मी की पूजा वे नहीं करते हैं, फिर भी हम लोगों से ज्यादा धन उनको ही क्यों प्राप्त होता है? अब सो बताओ। हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि धन की वर्षा होगी, माता की कृपा हो जाएगी, लेकिन इतना पूजा करने के बाद भी जितना धन आपको हमको प्राप्त नहीं है, लक्ष्मी पूजा नहीं करने वाले उन पाश्चात्य देशों के नास्तिक परंपराओं को मानने वाले अमेरिकन लोगों के पास इतना धन कैसे आ जाता है? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी पूजा नहीं मनाइए, लक्ष्मी पूजा तो करनी ही है क्योंकि हम सनातनी हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ मेहनत जरूरी है। जो मनुष्य मेहनत नहीं करेगा ना, उनके पास लक्ष्मी माता की कृपा नहीं होगी। चाहे आप कितना पूजा पाठ कर लें, माता की कृपा आप पर नहीं होगी। माता की कृपा तो तब होगी जब आप मेहनत करेंगे। तो एक कवि लिखते हैं, मेहनत यदि अच्छी हो तो सफलता तेरी दासी है। मेहनत तेरी अच्छी हो तो सफलता तेरी दासी है। लगन यदि सच्ची हो तो घर में मथुरा काशी है। कहने का मतलब जो लगनशील और मेहनती इंसान है उन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आप 10 बजे दिन तक सोए रहोगे, आलसी बनकर पड़े रहोगे और लक्ष्मी पूजा के दिन खूब माता लक्ष्मी की पूजा करोगे, तो बोले लक्ष्मी माता की कृपा आप पर नहीं होगी, दरिद्री माता आपको नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी पूजा जब देहात में होती है ना, लक्ष्मी पूजा जब देहात में होती है तो देहात में एक पंक्ति लोग गाते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, बोले महालक्ष्मी घर और दरिद्री बाहर, ऐसा कुछ बोलते हैं। लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर। तो लक्ष्मी घर आएगी, किसके घर में आएंगी? जो मेहनती होगा, जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, निरालसी होकर के, उन्हीं के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होती है। तो जो पाश्चात्य देशों में लोग धनी हो गए, लक्ष्मी पूजा नहीं भी करते हैं, फिर भी वे धनी कैसे हो गए? क्योंकि वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, निरालसी होकर। और हम लोग रजाई ओढ़कर 10 बजे तक सोते हैं, दारू शराब पीते हैं, धन का दुरुपयोग भी करते हैं, और लक्ष्मी पूजा जब आती है तो बड़े प्रेम से लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। लेकिन सज्जनों, इस प्रकार से लक्ष्मी माता की कृपा आप पर नहीं होगी। कृपा तो तब होगी जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। चाहे आपको धन कमाना हो या धर्म कमाना हो, दोनों पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए।
जो ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे और स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करके फिर रोजगार व्यापार के लिए निकलेंगे तो अवश्य ही लक्ष्मी माता आपकी झोली में धन की वर्षा करेंगे। तो संत लोगों का उपदेश यही है आपके लिए कि आप मेहनती बने, परिश्रम करें, ईमानदारी से धन कमाएं, तो संत सदगुरु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस प्रकार से आप वैभव धनधान्य संपन्न हो सकते हैं। यही शुभकामना, धनतेरस और लक्ष्मी पूजा की शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों के लिए सदगुरु महाराज की ओर से करता हूं। और यही शुभ संदेश आप लोगों को सुना करके फिर सचेत करता हूं कि आप धनतेरस मनाएं, लेकिन केवल वस्तुओं की खरीदारी नहीं, धनतेरस भगवान जो अमृत लेकर के आए थे उस अमृत की भी खोज करें। और वह अमृत कौन है? परमात्मा, भगवान नाम ही अमृत है। और वह अमृत बाहर में नहीं मिलता, वह हम सबों के अंदर में मिलता है। तो गुरु महाराज जी कहा करते हैं, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख होत महा है जहां अजर झरती, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलती। वो अपने अंदर में वह मार्ग है, उस अमृत की प्राप्ति का मार्ग। तो अब ज्यादा इस विषय पर नहीं कहूंगा। आपका धनतेरस पर्व सफल हो, तब सफल होगा जब आप बाहरी रूप से भी मनाएं और उस अमृत की भी तलाश करें, खोज करें, सदगुरु की शरण में जाकर भगवान नाम का सुमिरन करें। यह हुआ असली धनतेरस पर्व मनाना, सफल पर्व हुआ। और इसी प्रकार लक्ष्मी पूजा में संतों का संदेश आपके लिए यही है सज्जनों कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मुंह हाथ धोकर ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानः तमसः परम। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ मुंह धोकर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते थे। फिर महाराज वो अपनी सभा में पहुंचते थे और फिर अपना राजकाज संभालते थे। इसी प्रकार हम लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में जगें, ज़्यादा देर तक है ना न सोएं और निरालसी होकर के भगवान नाम का सुमिरन करें और अपना रोजगार व्यापार करें और समय बांट करके गुरु महाराज कहते हैं त्रैकाल संध्या करें। यह यदि आप करते हैं तो आपका बाहरी सारा पर्व भी सफल होता है और यह आपका आध्यात्मिक लाभ भी आपको मिलेगा। तो यही शुभ संदेश आप सबों के लिए धनतेरस लक्ष्मी पूजा में आप सबों का कल्याण हो, आप सबों का मंगल हो, यही संतों का संदेश देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।